जन जीव ही माया लुटाए, जन जीव ही माया लुटाए। भूमि परत भूमि परत जीव जैसे ही जन्म लेता है, जीव जैसे ही भूमि पर उसका पांव पड़ा, माया ने तुरंत जकड़ लिया। और जब माया ने जकड़ लिया तो सरकार बच्चा जब छोटा होता है, देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो माताएं जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझाती हैं रिश्तों के बारे में। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी, वो तुम्हारे पापा। और आजकल बताएं सरकार, आजकल पहले तो माताजी बाबूजी चला करता था, माताजी पिताजी चला करता था, और उसके बाद फिर बाबूजी और अम्मा जी चलने लगा। देखिए समय का प्रभाव आप देख लीजिए। पहले माताजी पिताजी चला करता था, बच्चे अपने माँ बाप को माताजी पिताजी कहा करते थे। उसके बाद बाबूजी अम्मा जी कहना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तित हुआ, लोग आधुनिकता की तरफ बढ़े, तो बढ़ते बढ़ते मम्मी जी और पापा जी पर आ गए। और आज ऐसी आधुनिकता में हो गए कि अब मम्मी भी कहने में ज्यादा टाइम लगता है। अब मम्मी नहीं, अब मम्मा हो गई। और पापा जो थे, पापा अब धीरे धीरे डैड हो रहे हैं। डैडी तो ठीक है, लेकिन डैड बिल्कुल नहीं ठीक है सरकार। क्या है, कैसी आधुनिकता। स्वयं को मॉडल जमाने में लाने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने संस्कारों को अपने ही पैरों तले रौंद रहे हो। समाज की बड़ी विकृति है, बड़े दुख का विषय है। और इसका एकमात्र कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने घर में ही अपने संस्कारों को देने से लजाते हैं, शर्माते हैं, संकोच करते हैं। अपने बच्चों को हम ये कभी नहीं बताते कि बेटा नहाया करो, नहाने के बाद सूर्यार्घ दिया करो, मंदिर में जाकर के 2 मिनट 2 अगरबत्ती जला करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया करो। लोगों को शर्म लगती है, पूजा करने में शर्म लगती है। पूजा करने की तो बात जाने दीजिए साहब, सुबह उठने में लोग कतराते हैं। सुबह उठने की हम बात कर रहे हैं। आजकल के जो नए बच्चे हैं, अगर इनसे कहो बेटा ऐसा करो सुबह 4 बजे उठ जाना, जिसने कह दिया कि 4 बजे उठ जाना, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। 4 बजे तो बिल्कुल नहीं उठेंगे। ना जाने कौन सा एक फैशन हो गया साहब, रात में 2 बजे तक जागते रहेंगे और सुबह 10 बजे तक सोते रहेंगे। ये समाज का पतन है। बहुत कटु शब्दों में कह रहे हैं बंधुओं माताओं, समाज का ये पतन है। और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ना जाने कितने पीछे चले जाएंगे, अपने संस्कारों के पीछे चले जाएंगे, भूल जाएंगे धीरे धीरे, धर्म को छोड़ देंगे धीरे धीरे। इसलिए धर्म को जागृत करना है, धर्म को विस्तारित करना है, धर्म को आगे बढ़ा